जो उत्साह हाजीपुर के लोगों में कल के कार्यक्रम को लेकर है, तैयारी समिति के सदस्य जब जाते हैं अलग अलग गांव में, अलग अलग पंचायतों में, तो जो उत्साह देखने को मिलता है ये विश्वास को बढ़ाता है कि कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा। हाजीपुर से मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं रहा है। जब मैं राजनीति को नहीं भी जानता था तब से पापा की उंगली पकड़कर हाजीपुर जाया करता था। ये आज मैंने लिखा भी है। बहरहाल कल अपनों के बीच अपनों से बातें करने जा रहा हूँ, उनके बीच अपनी बातें रखना। भाई, मेरे मुख्यमंत्री के तेवरों को पहचानना इतना आसान नहीं है। कब वो खुश होते हैं, कब वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। पर तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है। पर आज की तारीख में जब बिहार को मेरे मुख्यमंत्री की चिंता है तो वो सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है। ये बिहार के लिए दुखद है। अब बताइए, आज की तारीख में 21वीं सदी में यकीनन ये आस्था का विषय है। राम मंदिर पूर्णतः आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे हैं। चिराग जी, क्या कहेंगे? आज लालू यादव के यहाँ चूड़ा दही का भोज था, नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे, लेकिन चर्चाएं। भाई, मेरे मुख्यमंत्री के तेवरों को पहचानना इतना आसान नहीं है। कब वो खुश होते हैं, कब वो नाखुश होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज परिस्थितियों के हिसाब से बदलती हैं। हमने वो दौर भी देखा जब एनडीए में रहते हुए ये इफ्तार के लिए उनके यहाँ पैदल चलकर गए थे, और आज जब वो उसी गठबंधन में हैं तब वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, पर बॉडी लैंग्वेज से अगर वो नाखुश दिख रहे हैं। खरमास समाप्त हो चुका है। अब पता नहीं अब आने वाले दिनों में मेरे मुख्यमंत्री जी की सोच क्या करवट लेती है। पर तकलीफ सिर्फ इसी बात की है कि आज भी मेरे मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता इतने सवालों के घेरे पर है कि उनकी एक बॉडी लैंग्वेज, एक बदली हुई बॉडी लैंग्वेज उनके पूरे परिस्थितियों को बदलने के लिए काफ़ी है। तो अगर वो पाला बदलते हैं, नहीं बदलते, मुझे नहीं पता। पर आज की तारीख में जब बिहार को मेरे मुख्यमंत्री की चिंता है तो वो सिर्फ अपनी चिंता में व्यस्त है। ये बिहार के लिए दुखद है। लगता है कि खरमास बाद जो खेला होने की संभावनाएं थी वो बरकरार है, हो सकती है कुछ? भाई, कुछ भी हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू माय चीफ मिनिस्टर, एनीथिंग इज पॉसिबल। यू कैन नेवर से नेवर। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकता है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और तेज प्रताप यादव का बयान आया है कि राम जी मेरे सपने में आए थे, वो नहीं आएंगे 22 तारीख को। अब बताइए, आज की तारीख में 21वीं सदी में यकीनन ये आस्था का विषय है। राम मंदिर पूर्णतः आपकी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, और हम सब राम भक्तों का दशकों से देखा गया सपना 22 तारीख को पूरा होने वाला है। ऐसे में जब इस तरीके के सपने की बात करते हैं, 21वीं सदी में ऐसी बातें करना कि भाई ये सपने में आए, वो सपने में आए, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, हकीकत है ये सब बौखलाहट है। जितने भी इंडिया अलायंस के जितने भी घटक दल हैं वो सब बौखलाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा इनके हाथ से छीन लिया गया। दशकों तक इन लोगों ने इसी राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने का काम किया, और आज जब जितने ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे हैं उसको मौजूदा केंद्र सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, तो ये बौखलाहट है। राम मंदिर पर इन्होंने दशकों तक राजनीति की, धारा 370 पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया, विमेन रिजर्वेशन बिल पर इन्होंने दशकों तक राजनीति करने का काम किया। आज जब ये तमाम विवादित मुद्दे सुलझा दिए गए हैं, यही बौखलाहट है। तभी किसी के सपने में आते हैं, किसी को शादी याद आती है, किसी को बाप का श्राद्ध याद आता है। हकीकत है एक बड़ा अध्याय भारतीय राजनीति के साथ जुड़ने जा रहा है 22 तारीख को। हाँ, तो इसमें हमको क्या कहना? अरे, प्रधानमंत्री बनने का ये सपना देख रहे हैं भैया, संयोजक वगैरह एक रास्ता था, पर अगर उसके बाद अगर इनको नेता नहीं कोई मान रहा है। देखिए, हकीकत है मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनीति अब समाप्ति की ओर है।
ना बिहारी उन पे विश्वास करते हैं, ना गठबंधन के घटक दल उन पे भरोसा करते हैं। अब तो उनकी पार्टी के लोग भी उन पर भरोसा नहीं करते। आने वाले दिनों में वो अपनी पार्टी को ही संभाल ले, यही बहुत बड़ा होगा। गठबंधन संभालना तो बहुत होगा। और हाँ, एक भव्य आयोजन होने जा रहा है वहाँ पे। जो उत्साह हाजीपुर के लोगों में कल के कार्यक्रम को लेकर है, तैयारी समिति के सदस्य जब जाते हैं अलग अलग गांव में, अलग अलग पंचायतों में, तो जो उत्साह देखने को मिलता है ये विश्वास को बढ़ाता है कि कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा। हाजीपुर से मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं रहा है। जब मैं राजनीति को नहीं भी जानता था तब से पापा की उंगली पकड़कर हाजीपुर जाया करता था। ये आज मैंने लिखा भी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसका जिक्र भी आज मैंने किया। बहरहाल कल अपनों के बीच अपनों से बातें करने जा रहा हूँ। उनके बीच अपनी बातें रखना, उनकी बातों को सुनना, सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ कल का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कल हाजीपुर से शंखनाद होगा लोकसभा। किस बात का शंखनाद? लोकसभा 2024 है भाई 2024 का शंखनाद तो हम कब का कर दिए? हाँ, 2024 में पुनः हम इस बात को दोहरा देते हैं। 2024 में अगर सिर्फ हाजीपुर लोकसभा का अगर आप लोग प्रश्न कर रहे हैं तो हाजीपुर लोकसभा से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी वहाँ से चुनाव लड़ेगा। और क्लियर करना है तो एनडीए गठबंधन से, और क्लियर करना है तो एनडीए गठबंधन से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ही प्रत्याशी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? हम नामांकन कर लेंगे तो भाई पता चल जाएगा। हाँ, तेजस्वी यादव जी ने मंच से पिछले दिनों कहा था, जब शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, एक साथ एक डिपार्टमेंट में इतनी नौकरियां कहीं नहीं मिली। क्या लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड है? मुझे नहीं पता वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि नहीं है, बट कई जानकारियां ऐसी भी सामने आती हैं। इसी तरीके से गांधी मैदान में इन्होंने उन लोगों को भी नियुक्ति पत्र बांटे थे जो कि वर्दी पहनकर महीने भर की तनख्वाह भी ले चुके हैं। महीने भर की तनख्वाह लेने के बाद उनको नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। मुझे नहीं पता कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है, पर आप एहसान नहीं कर रहे। ये एक वादा था जो आपने किया था, उस वादे का अभी एक बड़ा हिस्सा आपको पूरा करना अभी बाकी है। एक चीज़, और ये लंबे समय से ये मांग थी, आज अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं तो आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।